तमाम लोग अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं, बहुत सारी। तो आपने वहां पर सुख्ता बनवाने का काम किया। जी बिल्कुल। जल निकासी हेतु नालियों का भी तो निर्माण आपने सुनिश्चित किया। बहुत सारी भाई। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर आपने जल निकासी हेतु नाली ह्यूमन पाइप के जरिए कि ओपन नाली देने का काम? नहीं, ओपन नाली का जैसे हमने कई जगह काम किया है, हरजन बस्ती में जी, सरोज बस्ती में और अपने बर्मा बस्ती में, जहाँ पे एकदम पानी निकलने का कोई चांस ही नहीं था। और आपस में वो लोग भी बहुत विवाद करते थे भाई साहब, बहुत विवाद, यानी जरा जरा सी बात पे पर डे झगड़ा लड़ाई मारपीट पे माता हो जाता, जल भराव रहता था, बहुत ज्यादा, बहुत गंदगी। तो हमने दोनों पक्षों को समझा बुझा के बीच का रास्ता निकालते हुए नालियों बनवाने का कार्य किया। अच्छा, ऐसे कौन कौन सा बस्ती थी जहाँ पे 25 वर्ष से ये समस्या बनी थी और उसको आपने दूर करने का काम? भाई साहब, देश को आजाद हुए तो आज 75 साल के ऊपर हो गया है जी, फिर भी हमारी ग्राम सभा जो सराय शंकर है बहुत ही पिछड़ी हुई थी, यानी इतनी पिछड़ी हुई थी ना, तो हमारी ग्राम सभा में कहीं नाली देखने को आपको मिलती आज के 5 साल पहले, ना कहीं आपको खड़ंजा इंटरलॉकिंग, कहीं कुछ भी नहीं था। जो भी हमारे प्रधान आए पीछे के, आज तक पता नहीं उन लोगों ने क्या किया। ये आप पब्लिक से खुद जाके जान लीजिए, मतलब क्या किए हम लोग खुद नहीं समझ पाते थे। कहते थे बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उस कार्य को हमने करके दिखाया। नहीं, दूरदर्शी सोच के साथ तो आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित एसबीएम में शायद इसीलिए कराया कि हम अपनी ग्राम पंचायत की जो साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होती है वो बेहतर हो सके। जी, और आपने काम भी इस पे किया। शिक्षा पे भी आपका खासा लगाव रहा। जी, आप अपने प्राथमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने का काम जी, हमने बाउंड्री वॉल बनवाया, हमने अपने विद्यालय को प्राइमरी विद्यालय को एकदम मॉडल बनाने नहीं के लिए एकदम चयनित रूप से, यानी शौचालय, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था, जी, वाटर हार्वेस्टिंग का काम हुआ, कायाकल्प करवा के बेहतर भवन बनवाने का आपने व्यवस्था देने का काम किए। पहले बच्चे टाटपैडल पे बैठते थे, बाउंड्री तो ऐसी बनवाई है कि शायद जिले में भी नहीं होगी, एक आप होगी। हाँ, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। अद्भुत लगती है, अच्छा है, दिव्य लगता है जी। बच्चे टेबल डेस्क पे बैठते थे, आज जी टाटपैडल पे बैठते थे, आज टेबल डेस्क पे बैठते हैं। बहुत ही बढ़िया। मुख्यमंत्री नगर आकांक्षी योजना के तहत शायद एलईडी टीवी के भी माध्यम से आने वाले समय में जी शिक्षा वहां पर ग्रहण लोग बच्चे करें। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। कॉन्वेंट स्कूल की फी 400-500 रुपए प्लस गाड़ी कन्वेंस। तो आपकी एक सोच रही कि हम अपने ही विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाएं जिससे शिक्षा से ही समाज का निर्माण। बिल्कुल, गवर्नमेंट के मोदी जी की जो सोच है जी, उस हिसाब से हम अपने गांव को और ज्यादा से ज्यादा विकसित करना चाहते हैं भाई साहब। एक मॉडल ग्राम सभा हमारी हो, एक आदर्श ग्राम सभा बने, यानी कि लोग दूर दूर तक जाने कि हाँ कोई ग्राम सभा है। डिजिटल लाइब्रेरी में कैसे आप पीछे रह गए? डिजिटल लाइब्रेरी में सर हमारे यहाँ ये हुआ है कि हमारा पंचायत भवन करीब 20 वर्ष पुराना है जी, और जर्जर हाल में है। हमने कई बार उसकी शिकायत की, कई बार उसको कि जर्जर है। दरअसल पानी जो भी गिरता है ऊपर, वो फट गई हैं दीवारें, पानी जो भी ऊपर बारिश के समय में पानी सारा नीचे आता है जी। तो पंचायत भवन हमारा बहुत जर्जर हाल में है अब, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर पंचायत भवन हमारा नए इस बार अगर बन कराएंगे जी, तो पंचायत भवन मिलेगा ग्राम पंचायत को जी, चाहे तो यही रहे हैं जी। और उसके बाद में डिजिटल लाइब्रेरी का एक निर्माण ला के किया जाए, जिससे हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर आज लाइब्रेरियों में तमाम जाके कोचिंग के लिए 1000-1000 2-2000 रुपया दे के लाइब्रेरी में जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी हो और वो बेचारे उस भवन में बैठे हमारे आराम से। अच्छी सोच है प्रधान जी। हाई स्कूल इंटर के जो छात्र हैं उनको काफी असुविधा होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर इस तरह की सोच के साथ अगर काम कर रहे हैं आप, शिक्षा से ही बेहतर जीवन लोगों का हो सकता है। बाकी सोच यही है हमारी कि अपने ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा बनाएं। जी जी। प्रधान जी, पंचायत भवन की आपने बात किया, तो पंचायत सहायक की नियुक्ति भी, एक लोगों को रोजगार, क्या सामुदायिक शौचालय केयर टेकर को भी आपने जी रोजगार देने का काम किया जी, 2 लोगों को किए हैं। पंचायत तो सहायक भी हमारे पास है जी, और पंचायत केयर टेकर है जो सार्वजनिक शौचालय हमने बनवाया है, और मेरिट के आधार पे आपने पंचायत सहायक की जी 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 उस काबिल था उसको आपने, उसको हमने तरजीह दिया जी।
तो प्रधान जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है जी तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन जी 2021 के पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति? 2021 के पहले बहुत बहुत ही दयनीय स्थिति थी भाई साहब। जी। और अभी जाके हमारी ग्राम सभा में आप एक बार घूम के देख लीजिएगा, या बुजुर्ग या हैंडीकैप जो हैं या विधवा महिलाएं हैं, इन लोगों को हमने पेंशन दिलाने का कार्य किया है। कोई ऐसा बचा नहीं होगा कि जिसको कोई अगर आके ये कह दिया 60 वर्ष अगर वो पूरा हो गया है तो मैं उसको वृद्धा पेंशन अपनी जेब से, जो भी ऑनलाइन से लेके जो भी खर्च आता है मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ। कभी उस आदमी से मैं चाय तक नहीं पीता हूँ। ये हमारी आप ग्राम सभा में जाके किसी से भी पूछ नहीं, लोगों ने कहा भी पेंशन संबंधित हमारी तो ग्राम पंचायत बेहतर हुई। हमने शौचालय में भी कभी किसी से 10 पैसा लेने का काम नहीं किया भाई साहब, कभी। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त। किसी भी एक व्यक्ति से, कोई एक व्यक्ति हमारी ग्राम सभा के आगे अगर कह दे कि मुझसे 10 पैसा लिया गया है शौचालय में, या मुझसे वृद्धा पेंशन में या विधवा पेंशन में 10 पैसा लिया गया है, तो जो कहोगे। आयुष्मान योजना से भी तो लोगों को आपने जोड़ने का काम किया। बहुत सारे रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, काफी सारे हार्निया, मोतियाबिंद, कैंसर पीड़ित होते थे, खेत खलिहान बिक जाते थे। जी, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत लोगों को हमने सारे कार्य कराए हैं भाई साहब। अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पे आयुष्मान कार्ड से आपने लोगों को जोड़ा। जी, बहुत सारे लोगों को जोड़ा हमने, कई लोगों की जान भी बचाई है। अच्छा, इसका लाभ भी मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है भाई साहब। कई लोगों की हमने उस आयुष्मान कार्ड से जान भी बचाया है। शेयर कर सकते हैं अगर कोई वो ना हो तो शेयर कर सकते हैं कौन कौन लोग थे जिनको इसका लाभ मिला? जी, एक हमारे यहाँ मतलब एक महिला थी जी, वो बहुत ही निहायत गरीब थी, तो अब नाम उसका नहीं, चलिए ठीक है, चाहते हाँ। लेकिन वो कैंसर पीड़ित थी जी। उसको ले जाके हमने कराया। एक हमारे पड़ोसी थे, हाँ, ठाकुर थे बेचारे, उनको भी हमने लाभ दिलाया। तमाम लोगों आयुष्मान योजना का लाभ मिला। आयुष्मान प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण योजना था जी, जिसका लाभ काफी इंडिविजुअल तरीके काफी लोगों को, ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे आपने लोगों को दिलवाने का काम। जिसको जरूरत पड़ी है हम उनके लिए खड़े रहे हैं, चाहे वो गरीब रहा हो या कोई भी व्यक्ति रहा हो। हमारी ग्राम सभा का तालाब भी खूब सारा आपके यहाँ बना। जी, हमने एक मॉडल तालाब बनवाया है, अमृत सरोवर, वो देखने लायक है जी। बहुत कितने तालाब आपके यहाँ निर्मित? हमारे यहाँ एक ही अमृत सरोवर बना है। छोटे तालाब नहीं बने? छोटे तालाब बनाए गए। हाँ, छोटे तालाब नहीं, वो पर्सनल तालाब 5 हमने बनवाए थे। आने वाले समय में क्या उसको रोजगार से भी जोड़ने का काम करेंगे? बिल्कुल तालाबों, मत्स्य पालन वगैरह, बिल्कुल। हम तो उनको पर डे उत्साहित करते हैं कि इसमें मत्स्य पालन करो भैया, तुम कुछ ना कुछ तुम्हें लाभ मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिले। जी बिल्कुल, दूरदर्शी सोच के साथ काम किया जी भाई साहब इन 5 वर्षों। जी भाई साहब, बहुत ही अच्छी बात है। खेत खलिहानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग भी बनाए गए, बहुत किसान भाइयों के लिए। हमारे यहाँ आप किसी भी गली से निकलेंगे, कहीं से भी निकलेंगे, आपकी ये 4 व्हीलर है, हर जगह से घूम के पूरी ग्राम सभा को घूम के फिर वहीं आ जाएंगे। हमने ऐसा जोड़ा है ग्राम सभा। समतलीकरण, मेड़बंदी, जी, नाला सफाई, कच्ची नालियों का निर्माण सुनिश्चित करना होगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम लोगों तक न पहुंचाया। जॉब कार्ड कितना एक्टिव था? जॉब कार्ड हमारे यहाँ 450 है। अच्छा, चल रहे थे? जी, लोगों को रोजगार से भी जोड़े? बिल्कुल रोजगार से जोड़े हमने। बहुत ही अच्छी बात है। इंटरलॉकिंग भी तो बहुतायत संख्या में आपके यहाँ बनाए गए। कितनी इंटरलॉकिंग इन 5 वर्ष में बना? सर करीब बनी होगी मेरे ख्याल से, अभी तो जोड़ा नहीं है, लेकिन 4 किलोमीटर के आसपास होगी अगर सब जोड़ा जाए तो। और किलो बताया शौचालय का, उसी तरह से 4 किलोमीटर। फिर मैं यही बात कहना चाहूंगा, तमाम ग्राम पंचायत के ब्लॉक के मैं जा रहा हूँ, कहीं इस तरह जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, शायद कटैया उटैया बहुचरा उचरा हो। बहुत बड़ी बात है। लगभग जोड़ा नहीं, लेकिन लगभग इतना होगी। जी, मैं बहुत ही अच्छी। तो अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत था? मतलब 2500 वर्ष से लोग आने जाने में दिक्कत। हमारी ग्राम सभा में कहीं भी आप 4 व्हीलर लेके घुस नहीं सकते थे। अच्छा, ऐसी किसी भी जगह आप, ना एससी बस्ती, ना सरोज बस्ती, ना बर्मा बस्ती, कहीं भी आप 4 व्हीलर लेके जाते, कहीं नहीं जा सकती थी। गांव के बाहर खड़ी हो जाती, आपको पैदल भ्रमण करना पड़ता। जब हम प्रधान के रूप में या प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आए तो हमारे यहाँ वीडियो थी निशा तिवारी उस टाइम पे आई थी हम पहली बार।
वो पैदल वो गाड़ी उनकी नहीं जा पाई कहीं गांव में, और पैदल घूमते घूमते वो थक गई थी बेचारी। आवास का वो सर्वेक्षण करने आई थी, वो थक गई। बोली प्रधान जी ये ग्राम सभा कैसी है कि आज तक इसमें कभी कोई कार्य नहीं हुआ है। हम कहे मैम अब तो पता नहीं, हम क्षेत्र पंचायत से भी कुछ सहयोग मिला? क्षेत्र पंचायत सहयोग, नंदन भैया की अनुकंपा रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, नंदन भैया ने हमें कम से कम 500 मीटर इंटरलॉकिंग दिया है। अच्छा जी जी, नंदन भैया बिल्कुल, नंदन भैया पंचायत से भी सहयोग, नंदन भैया की ही देन है जो हम आज यहाँ तक कर पाए हैं। माननीय मंत्री जी का भी सहयोग माननीय रहा। मंत्री जी भाई वो तो हमारे बाहर से भी हमारे गार्जियन है, अगुआ है माननीय मंत्री जी। जी हाँ, उन्हीं के दिशा निर्देश में हम लोग चलते हैं। नहीं अच्छी बात है प्रधान जी। और आपका ग्राम पंचायत बहुत ही डेवलप किया, और माननीय मंत्री जी की अनुकंपा रही, नंदन भैया का अनुकंपा रहा। काफी बच्चियों की हमने शादी कराई, जो योगी जी हमारे माननीय चैरिटी में भी, जी 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 जी, सामूहिक विवाह, और हर कन्या की शादी में, गरीब कन्याओं की शादी में, अच्छा, हम खुद 5100 रुपए दान करते हैं। हर कन्या की, कोई भी गरीब कन्या हो या कोई भी कार्ड हमें आता है अपनी ग्राम सभा में, मैं 5100 रुपए उसको दान करता हूँ। तो बजट ग्राम सभा का कोई होता नहीं, कोई, मैं अपनी जेब से करता हूँ, अपनी जेब से करता हूँ। एक सेवा भाव, हाँ सेवा भाव हमारे, बस वही लड़की की शादी है भैया, इसमें करना चाहिए। जी जी जी, अगर कोई कह दिया कि हमें नहीं, प्रधान जी हमें ये जिद कर देती हैं, कुछ महिलाएं हैं हमारी ग्राम सभा में या कुछ लोग हैं जी गरीब हैं, भैया ये फ्रिज दे दो, मेरी बच्ची कह रही थी, तो फ्रिज भी हमने देने का कम से कम 2500 फ्रिज देने का काम किया है 5 सालों के अंदर। सिलाई मशीन हमने दी है 5 सालों के अंदर। नल रिपेयरिंग, नल रिबोर का भी आज तक इतने रिबोर कराए हैं, शायद ही कोई ग्राम सभा कराई होगी। पेयजल की समस्या नहीं होने दी है, कभी नहीं सर, कभी नहीं। हर घर जल नल योजना से भी तो लोगों को आप जोड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पे होने के कारण लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत जो टंकी वाला वो है, टंकी आज तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, दुर्भाग्य, प्रगति पे है, लेकिन आपके रिज्यूम में ही ये हुआ। जी 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 जी, हमने गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर थे। जी बिल्कुल मजबूर। गाँव के किनारे से नदी बहती है भाई साहब जी, काफी लोग तो उस नदी का पानी पी के जीते थे, सोच लीजिए। बड़ी दयनीय स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति। लेकिन हमने कम से कम कुछ नहीं तो 150 नलों का रिबोर कराया है। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, 2016 के सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत इन 5 वर्ष में या दैविक आपदा के तहत जी कितना आवास आपने देने का काम किया है? लगभग 186 आवास दिया है। 186 जी आवास दिया। बड़ा आप तो आश्चर्यचकित कर देने वाला सब काम कर रहे हैं। 186 लोगों को घर पे छत देने का काम। ये जो नई साइट खुली है भारत सरकार की, इसमें लक्ष्य कितने का है और फाइनल डीपीआर कितने का? इसमें हमारे 300 हमने ऑनलाइन जो हुए हैं जी, 316 ऑनलाइन हुए हैं। अभी देखो प्रक्रिया में है। 316 आवास देने की तैयारी भी चल रही है। निहित गरीब की योजना है जी, जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास दिया जाएगा भाई साहब। बहुत ही बढ़िया। 400-450 आवास शायद हमको लगता है कि आजादी से अब तक ग्राम पंचायत में नहीं कोई प्रधान दिया होगा। जी जी, बता तो रहे हैं भाई साहब। हमारे कहते होंगे प्रधान जी आप तो विकास पुरुष हो, शिवाकांत हो जाएगा। माननीय मंत्री जी के तो जनता के सेवक हैं जी, और अपनी ग्राम सभा की जनता जो कहती है, जिस हिसाब से इंगित करती है जी, उस हिसाब से काम करते हैं। एक चीज और आपके विषय में पता चला, बहुत ज्यादा ग्राम पंचायत में आपने पुलसिया रोल नहीं होने दिया। प्रयास तो यही रहता है, इसमें समझा बुझा के लोगों को सहमति बना के सारे कार्य को निपटाते हैं। रहता तो यही भाई साहब, जैसे 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं तो मैं जाके वहाँ दोनों भाइयों को बैठ के आपस में समझाता हूँ जी, और जहाँ तक मेरी मान भी लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। जब एकाध वैसे कोई हुआ हो कि जो पुलिस को मेरी ना मान के गया हो पुलिस को, बाकी आज 5 सालों के बीच में आज तक अगर मैं बैठ के दोनों भाइयों को समझा दिया, दोनों पड़ोसी को समझा दिया, तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं, विवाद नहीं जी, कभी नहीं। ये बात तो गांव के लोग भी कभी नहीं होने दिए। प्रधान जी इस बार अगर चुनकर आएंगे तो प्रमुख रूप से किन किन कार्यों को प्राथमिकता देने का काम करें? अब प्रमुख रूप से तो जो पहली प्राथमिकता हमारी पढ़ाई पे है जी, कि बच्चों को उच्च शिक्षा देने का कार्य कराएंगे। लाइब्रेरी का, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करवाएंगे बढ़िया सा, और हर
अभी आप चर्चा कर रहे थे जी। हमारे आसपास बालिका महाविद्यालय नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। इस बार प्रयासरत रहेंगे कि देखो, महिला महाविद्यालय बालिका बिल्कुल प्रयास बालिकाओं के रहूंगा लिए। भाई साहब, बिल्कुल। अपने गांव के साथ साथ में बिल्कुल। आसपास के भी गाँव। हमारे इस दूर दराज तक बालिका महाविद्यालय या बालिका विद्यालय नहीं है। जी तो प्रयास तो हम आज इस बीच में भी थे, करीब 5 साल पीछे भी, लेकिन एक बार आश्वासन माननीय मंत्री जी की तरफ से मिला था। जी हाँ, कि लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री जी हमारे हाँ चुनाव को हार गए थे। जी हम लोगों का दुर्भाग्य। इस बार ये रहेगा, जी। माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं और प्रधान जी भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बालिका महाविद्यालय बनेगा इस बार। बिल्कुल प्रयास। कुछ ग्रामीणों से अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, ग्रामीणों से अपील क्या, ग्रामीणों से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि पहली बात तो ये कि अगर कोई मुझसे, भाई मैं भी इंसान हूँ, कहीं मुझसे भी गलती हो तो एक बार उन लोगों को बार बार मैं कहता हूँ भैया अगर मुझसे भी कहीं गलती हो जाए, चूंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सचेत कर दिया करो। बहरहाल ग्रामीण आज तक कोई शिकायत हमें नहीं किए हैं हमारे पूरी ग्राम सभा के, लेकिन प्रयास यही है कि उनको संतुष्ट करता रहूं और उनके लिए कुछ ना कुछ एक सेवक के रूप में कार्य करता रहूं। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।